चलिए सीटेट के क्वेश्चनों को जो होता है सॉल्व करते हैं कि सीटेट में एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। हम इस पर फोकस करेंगे सीटेट के प्रीवियस। और ये जीन पियाजे का नियम है, जो जीन पियाजे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था मतलब जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान की आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है। बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है 2 वर्ष की आयु में लगभग बच्चा कौन सी किस प्रकार में सबसे ज़्यादा सीखने की उसकी प्रवृत्ति होती है। पहला, अमूर्त तरीके की चिंतन के द्वारा, नहीं कोई चिंतन नहीं करता अमूर्त का। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, नहीं। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, एकदम सही है सी। लगभग बच्चा जो जन्म लेता है लगभग 2 वर्ष की अवस्था की आयु तक वो अपने इंद्रियों के द्वारा प्रयोग के द्वारा जो होता है हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, हाथ पैर मारता है, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है। तो अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीखता है, ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, अर्थात विकल्प नंबर 3 आपका होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। इंद्रिय ग्रामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पहला, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये पहला सही आपका है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा जो होता है ये इंद्रियों का गामक अवस्था, इसी को कहा जाता है। नकल करना, ठीक है, स्मृति दिमाग में रखना और मानसिक निरूपण वो जो था मानसिक निरूपण के द्वारा सीखता है। ये पहला इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है पियाजे के संज्ञानात्मक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जो बच्चा होता है बच्चा अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है विकास के संज्ञानात्मक विकास के। पहला, संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा पूर्ण सक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक चरण, इसमें भी नहीं सीखता है ना पूर्व सक्रियात्मक होता वो, औपचारिक सक्रियात्मक ये भी नहीं होता है। तो संवेदी प्रेरक चरण के द्वारा जो होता है बच्चा सीखता है, अपने अंग के द्वारा संवेदनशील के द्वारा वो सीख सकता है, ठीक है। तो संवेदित वस्तु का स्थायित्व उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, पियाजे कहा जाता है कि पियाजे के अधिगम जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाता है। इसमें देखना है कि जो अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है। समावेशन नहीं, स्कीमा ये भी नहीं कहलाता, प्रतिरक्षण ये भी नहीं कहलाता है। उसे कहा जाता है जब संज्ञात्मक संशोधित किया जाता है तो समायोजन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, समायोजन की प्रक्रिया होती है। समायोजन अर्थात ऑप्शन नंबर 4 समायोजन की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, कहता है कि मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। अर्थात कह रहा मानसिक विकास, आपके मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था क्या है। वर्तक मुख्य विशेषता इसमें क्या होती है जो मानसिक विकास होता है। अमूर्त चिंतन के द्वारा, देखिए मानसिक विकास तभी होगा जब वो अमूर्त चिंतन करता है। ऑप्शन ए ही आपका सही है, पहला ही अमूर्त चिंतन ही आपका ऑप्शन सही हो गया। मूर्त चिंतन इसमें नहीं होता मानसिक में, सामाजिक चिंतन नहीं, अहम केंद्रित व्यवहार भी नहीं होता सक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो होती है अमूर्त चिंतन होता, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन से पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा है जो पियाजे की सक्रियात्मक अवस्था नहीं है। आत्म केंद्रित ये है, जीववाद इसमें भी है, अमन जो था
पटावली जो होता है अनपलटावली, इसमें भी है। संसाधारण नहीं होता इसमें, चौथे में संसाधारण में नहीं होता। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नहीं है, ये संसाधारण नहीं होता है, आत्म केंद्रित होता है, जीववाद होता है, ठीक है। अनपलटावली भी होता है लेकिन संसाधारण नहीं होता है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जीन पियाजे के सिद्धांत है, आप हमारे चैनल पे बने। देखिए हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा दिया है, सब डिस्क्रिप्टिव में हमने क्वेश्चन पढ़ाया है। आपको स्ट्रिक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आता है, ये हमारा टेस्ट होता है। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टेस्ट जो होता है हम रखते हैं। तो आप लोग इस टेस्ट को जो होता है देखिए कि आंखिए कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितने आप किस लेवल पे तैयारी पर हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है। कह रहा किस अवस्था के अलावा निम्नलिखित में ये सभी पियाजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। किसके अलावा, मतलब एक इसमें नहीं होता है। एक में आप देखे होंगे कि पलटावली, ये तो है, ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। अगमनात्मक जो होता है, अगमनात्मक तरकड़ा, ये भी है। दैसिक चिंतन, ये भी है। संसाधारण का अभाव, ये गलत है, संसाधारण का अभाव यही नहीं है। चौथा, इसके अलावा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था सभी शामिल हैं, ठीक है, लेकिन संसाधारण का अभाव जो होता है हमने बताया था, ये इसमें पियाजे में नहीं शामिल किया गया है। आपको सारे क्वेश्चन हमने बता दिया था। अगले क्वेश्चन देखेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जो सीता है हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया। क्या कर लिया है इसको बताना है, अर्थात वो क्या कर लिया, स्कीमा को अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है, अपने को क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसने स्कीमा दाल और चावल खाने को क्या कर लिया, अपने को अनुकूलित कर लिया। तो यहाँ पर भला जो ऑप्शन होगा वो अनुकूलित होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए। सीखने की तत्परता डट 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 और संकेत करती है। जो सीखने की तत्परता होती है क्या संकेत करती है आपको बताना। पहला, सीखने के सातत्विक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर होता है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्जिटेटिव लेवल द लर्निंग कंटिन्यूम स्टूडेंट्स जो होता है, सीखने की जो सत्यात्मक शिक्षार्थियों का वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर होता है, ये आपका एकदम ऑप्शन ए ही आपका सही है। सीखने का संकेत यही करता है, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्टिव में सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है, बस आपको ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हमने पढ़ाया था आपको डिस्क्रिप्टिव में, देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ गया है। एक शिक्षिका के दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है और शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई महसूस होती है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है, किसकी चीज़ की कठिनाई होती है वही आपको बताना। देखिए पलटाची का ये नहीं है, समायोजन का भी नहीं है, आयम केंद्रित का भी नहीं है, वह है क्या, विकेंद्रीकरण का। कठिनाई किसका होगा, बच्चों को विकेंद्रीकरण का कठिनाई होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ए। जब दो गिलास दिए जाते हैं, कहता है एक शिक्षिका दो समान गिलास को प्रदर्शित करती है और एक जो जूस के समान मात्रा भरे हुए हैं उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है दूसरा जो होता है चौड़ा है। बच्चों को इस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं जो लंबे गिलास है उसमें जूस ज़्यादा है। ये शिक्षिका के बच्चों की कठिनाइयाँ कैसी होती है, विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। शिक्षिका के बच्चों को क्या है, कौन सी कठिनाई है, विकेंद्रीकरण की कठिनाइयाँ महसूस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहा जाता है। एकदम क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे कि इसके सिद्धांत कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
सारे सिद्धांत हम आपको देते रहे, सभी लोगों के सिद्धांतों का पियाजे से लेकर जितना मूरे उरे सारे सिद्धांत आपको हम उपलब्ध कराएंगे 20-25 क्वेश्चन में। इस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता है? जो पियाजे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता है वो क्या है? पहला, बच्चों के अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, इसको निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये भी निकाला जा सकता है। खोजपूर्ण अधिगम, ये भी हो सकता है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये नहीं निकाला जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो होता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे हैं तो सी टेट और टेट सुपर टेट के लिए एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आपको इसी रूप में मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको जो होता है प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।